ओके, सो अब जो है हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करेंगे। सो इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज एस्टैब्लिश अंडर द आरटीआई। तो आरटीआई जो आया सबको पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो सबको पता है। और लेकिन उससे एक ऑफिस निकला है, कमीशन निकला है, इसका नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और इसका काम क्या है? इट विल एड्रेस द कंप्लेंट्स एंड डिसाइड्स अपील रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। होता क्या है, आरटीआई के अंदर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया इंफॉर्मेशन देने से, या उस पे बैठ गए, 3 3 महीने 4 4 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, या घिसा पिटा कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो यू हैव अ वे दैट यू कैन अप्रोच द सीआईसी, और सीआईसी को कह सकते हो कि देखो मेरा कंप्लेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, उसको जो है सही से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसमें क्या है, एक सीआईसी प्लस 10 आईसी है। ओके, एक सीआईसी और 10 आईसी है। और सीआईसी वॉज एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अंडर द आरटीआई एक्ट। किसके अंदर? आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। एंड इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। पावर कहां से आ रहा है? स्टैट्यूटरी बॉडी है तो आरटीआई एक्ट 2005 से आ रहा है। कहां से आ रहा है? आरटीआई एक्ट 2005 से। सेक्शन 12 ऑफ द आरटीआई एक्ट ये एस्टैब्लिशमेंट और मैंडेट करते हैं कि कमीशन बनेगा। तो दिस इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन द आरटीआई एक्ट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉम्पोजिशन क्या है? देयर विल बी अ सीआईसी एंड देन देयर विल बी एन आईसी विच विल बी अप टू 10। और करंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है कौन है? हीरालाल समरिया। ओके, आई थिंक अभी चेंज हुए हैं, आई थिंक दिस वाज चेंज रिसेंटली, यस। तो सीआईसी जो है जनरली सीनियर जो है, ओके, सीनियर जो है उसको बना आईएएस ऑफिसर या इसको बनाया जाता है। अभी भी हीरालाल समारिया है, ओके, अभी भी जो है हीरालाल समारिया है। अपॉइंटमेंट, सो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन सिलेक्शन कमिटी में कौन बैठते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द पीएम। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सीआईसी बनने के लिए? यू शुड बी एन एमिनेंट पर्सन who has expertise in law, science and tech, social service, management, journalism, mass media, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। तो जनरली इनको यूज किया जाता है, किसको? एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। वाई? बिकॉज आईएएस ऑफिसर्स या एक बार तो आईएफएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विस ऑफिसर भी एक बार सेलेक्ट हुए थे। आई थिंक वाईके सिन्हा, वाईके सिन्हा जो थे, ही वाज वंस आई थिंक ड्यूरिंग द कोविड टाइम वो आईएफएस थे एंड ही वाज द हाई कमिश्नर। ओके, ही वाज द हाई कमिश्नर टू द ग्रेट ब्रिटेन। ओके, आईएफएस थे, रिटायर हुए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे पहले, और अभी हाल फिलहाल में जो है 2023 में रिटायर हुए थे। He cannot be a sitting member of parliament or state legislature, and he must not hold any office of profit or have any political affiliation. He must not engage in any business or professional activity. कितने साल का टेन्योर होता है? 3 साल का या 65। Either they complete 3 years or they complete 65 years, whichever is earlier. There is no reappointment. CIC and ICs are not eligible for reappointment after their term. Or information commissioner can become CIC प्रोवाइडेड द कंबाइंड सर्विस डज नॉट एक्सीड 5 years। मतलब अगर आप सीआईसी बन गए हैं, आईसी बन गए हैं, तो आप उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जा सकते। लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वन ऑफ द 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो आप सीआईसी जरूर बन सकते हैं, सीआईसी जरूर बन सकते हैं। इट इज वेरी सिमिलर ना टू व्हाट वी सॉ इन यूपीएससी एंड अदर बॉडीज, that you can become the chairman of UPSC, but you cannot go to other government departments। अगर मेंबर यूपीएससी हैं आप या मेंबर एसपीएससी हैं तो सेम एसपीएससी या यूपीएससी जा सकते हैं, बाकी कहीं नहीं जा सकते। ओके, दिस इज टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि अगर तुम यहां मेरी बात मान लोगे तो बाहर में मैं तुम्हें आई विल गिव यू सम रिकॉग्निशन और सम काइंड ऑफ पोस्ट। सो आईसी कैन बिकम सीआईसी प्रोवाइडेड उनका जो कंबाइंड सर्विस है डज नॉट एक्सीड 5 years, एंड सैलरीज इनका सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, बट कैन नॉट बी वैरिड टू देयर डिसएडवांटेज। रिमूवल, सो यहां पर जो है, नहीं, अटॉर्नी जनरल कैन, एजी यू आर सेइंग, कैग ना, कैग होगा, नॉट एजी। अटॉर्नी जनरल कैन गो बैक टू प्रैक्टिस। सो रिमूवल जो है, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द सीआईसी, ओके, सीआईसी आईसी ऑन
certain grounds if he is declared insolvent, मतलब पैसा ये bankrupt हो गया, convicted of an offense involving moral turpitude, मतलब adultery टाइप से, अब तो adultery चली गई है बट उसमें उस समय adult, पहले adultery भी होती थी, उसके साथ साथ डाउरी समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसा इसमें कन्विक्ट हो गया है तो इसमें जो है आपको बेसिकली यू विल बी रिमूव्ड। देन टेकिंग अप पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर सुबह में सीआईसी हैं, रात को किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो वो जो है नहीं अलाउड है। mental or physical infirmity affecting the person's duty and acquiring financial and other interest affecting the official function. Okay. On grounds of misbehavior or incapacity, President must refer the matter to the Supreme Court. If the court upholds the charges, the President can remove the official. फंक्शन ऑफ द सीआईसी क्या है? तो बेसिकली अपील्स और कंप्लेंट्स लेते हैं ये, और व्हेन अ सिटीजन कैन नॉट फाइल एन आरटीआई ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, होता क्या है, हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक पीआईओ रखना है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लेकिन रखते नहीं है बहुत सारे जगह पे। तो उस केस में क्या है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सीआईसी if you are denied information or received no response, if you feel the fees that has to be paid is excessive, and if you believe information provided is incomplete or misleading, तो अब आप जो है डायरेक्ट सीआईसी के पास जा सकते हैं। देन सेफगार्ड क्या है, इंश्योर कंप्लायंस विद द आरटीआई एक्ट एंड एड्रेस एनी रिलेटेड ग्रीवांसेस। पावर ऑफ द सीआईसी, सो समन करिए और इन्फोर्स करिए अटेंडेंस को, रिक्वायर डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन एंड एविडेंस। तो ये सिविल कोर्ट का पावर वेरी सिमिलर टू एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी। तो जब मैं कहता हूं कि सिविल कोर्ट का पावर है, इट मींस दे कैन समन पीपल अपने सामने। अगर आप समन नहीं करिएगा तो ये जो है आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं, आप नहीं आइएगा इनके बुलाने पे। तो अपील हियरिंग, दे हेयर सेकंड अपील्स इफ द सिटीजन इज डिससैटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। मतलब आप गए लेटस से एचएएल के पास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास कुछ पूछने, और एचएएल से रिप्लाई आया कि हम जो है ये चीज आपको नहीं बता सकते, आप डिससैटिस्फाइड है, यू कैन गो टू द सीआईसी। दे कैन डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और कंप्लाई विद द आरटीआई प्रोविजन। ओके। दे कैन इम्पोज पेनल्टीज ऑन द पीआईओस, जो आपके इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं इन ईच डिपार्टमेंट, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, देयर आर लैप्सेस इन देयर वर्क, तो वहां पर जो है दे कैन इम्पोज पेनल्टीज। एंड दे कैन इश्यूज एडवाइजरी और गाइडलाइंस एज वेल, एंड दे कैन ऑल्सो सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीआईसी जो रिपोर्ट है, इट डिस्क्राइब्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट एंड कवर्स वॉल्यूम ऑफ आरटीआई एप्लीकेशंस। ओके, कि कितना आरटीआई, अभी जैसे रिसेंटली जो सीआईसी की रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया कि लैक्स ऑफ एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन इज पेंडिंग। एक मतलब लाखों एप्लीकेशन जो है दे आर पेंडिंग बिफोर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऑल राइट। सो इसमें जो है दो आप लेवल पे काम होता है, एक सीआईसी होता है और उसके नीचे क्या होता है, एसआईसी होता है। और एसआईसी जो है इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड दे डील विद द स्टेट लेवल अथॉरिटीज। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विथ ए चीफ मिनिस्टर लेड कमिटी वर्किंग ऑन दैट। और सीआईसी जो है इट इज एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आरटीआई एक्ट एंड दे डील्स विद द सेंट्रल अथॉरिटीज एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद अ पीएम लेड कमिटी, जिसमें जो है हम देखते हैं कि एक यूनियन मिनिस्टर जो है वो भी रह सकता है। ओके। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की अगर मैं बात करूं, सो इसमें इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिंकिंग आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विद द राइट टू नो। मतलब कैन आई execute my freedom of speech and expression if I don't know the facts? अगर मुझे फैक्ट्स नहीं पता है, सरकार मेरे से चीजें छुपा रही हैं, कैन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ प्रॉपरली? नहीं आप कर सकते। हाउ कैन यू? आपको नहीं पता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, एवरीबडी इज हाइडिंग ऑल द थिंग्स, कैन यू से यहां करप्शन हो रहा है? बिकॉज यू डोंट हैव द प्रूफ, सो यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यू कैन नॉट एक्सरसाइज इट इफ द इंफॉर्मेशन इज विथहेल्ड फ्रॉम यू। इसी के लिए जो है आरटीआई एक्ट जो है आया था, विच रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, and it empowers citizens to seek information from government bodies, and it enhances transparency, accountability, and reduce the corruption.
एनी इंडियन सिटीजन कैन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब क्या है? अडानी से मांग सकते हो आरटीआई के अंदर, अडानी बताओ जी तुम्हारे पास कितना पैसा है, नहीं मांग सकते हो। अडानी इज आउटसाइड द लिमिट्स, वाइज अ प्राइवेट एंटिटी, यहाँ सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज की बात हो रही है। ओके। delays in official work and expenditure in government projects, what why delay is happening, all these things। आरटीआई का अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, इट ऑल्टर्ड द टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन ऑफ सीआईसी एंड आईसी, एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पास हुआ था, विच मॉडिफाइड द सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे ऑफ द आरटीआई एक्ट, मेकिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन exempt फ्रॉम डिस्क्लोजर विथ मिनिमल एक्सेप्शन। मतलब अब आप किसी आईएएस से पूछ रहे हैं कि आप कितना सेब खाते हैं, ओके, आपने जो है डॉगी का खाना कितना मंगवाया अपने घर पे, ये सारी चीजें जो है बेसिकली आप नहीं पूछ सकते। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है दैट कैन नॉट, ओके, दैट कैन नॉट, ओके, दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज, ऑल दीज थिंग्स। सिर्फ जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन या पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं। ओके, सो इससे जो है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ओवर। नाउ आई कैन से दैट हमारा जो है पॉलिटी प्रॉपरली खत्म हुआ है।